तो आज हम चलते हैं महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र, जहां इतिहास की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी लड़ाई बस होने वाली थी। और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। बिल्कुल। और उसी तनाव के बीच कौरव सेना का राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, अपनी सेना की ताकत का ब्यौरा दे रहा है। हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो उसी बातचीत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बस एक श्लोक। और हमारा मिशन है इस एक श्लोक की परतों को खोलना, ये समझना कि कैसे बस कुछ शब्द एक पूरे युग के मनोविज्ञान, रणनीति और शायद छिपे हुए डर को भी सामने ला सकते हैं। ये दिलचस्प होगा। तो श्लोक कुछ इस तरह है, अन्य च बहुव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका सीधा साधा मतलब अगर देखें तो ये है, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। वे सभी तरह तरह के हथियारों से लैस हैं और युद्ध कला में माहिर हैं। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ बिल्कुल, पहली बार सुनने में तो ये किसी भी राजा का एक सामान्य बयान लगता है ना? अपनी सेना की तारीफ कर रहा है। हाँ, एक आत्मविश्वास से भरी घोषणा। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? मुझे नहीं लगता। चलिए इसे थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम इसे कुरेदना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है एक छोटा सा शब्द, मदर थे। मदर थे यानी मेरे लिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। दुर्योधन ये नहीं कह रहा कि ये योद्धा धर्म के लिए लड़ रहे हैं या हस्तिनापुर के लिए या अपने कुल की मर्यादा के लिए। नहीं, वो कह रहा है कि वे सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। ये पूरी लड़ाई को एक निजी, एक पर्सनल मिशन बना देता है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ उसका अहंकार कह सकते हैं, या ये उस समय के राजाओं का अपनी सेना से बात करने का एक स्वाभाविक तरीका था? अच्छा सवाल है। तो हो सकता है उस दौर में राजा ही राज्य का प्रतीक होता हो। तो क्या मेरे लिए कहना राज्य के लिए कहने जैसा ही नहीं था? मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं हम इस पर आज के समय का चश्मा लगाकर तो नहीं देख रहे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ये सच है कि उस युग में राजा और राज्य में बहुत कम फर्क था। लेकिन दुर्योधन के मामले में ये सिर्फ पद की बात नहीं है। अच्छा। अगर हम उसके पूरे चरित्र को देखें तो उसका हर काम उसकी व्यक्तिगत ईर्ष्या, उसकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। सही बात है। पांडवों से उसकी नफरत निजी है, द्रौपदी का अपमान वो भी निजी है। तो ये युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए नहीं है, ये उसकी अपनी जिद को पूरा करने के लिए। इसलिए जब वो मदर्थे कहता है तो वो सिर्फ एक राजा की तरह नहीं बोल रहा, वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह बोल रहा है जो मानता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी के चारों ओर घूमता है। तो ये एक असाधारण स्तर का आत्म केंद्रित होना है। बिल्कुल। तो ये वफादारी की मांग नहीं है, ये तो एक तरह से भक्ति की मांग है। हाँ। जहां सैनिक तर्क या सही गलत को छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाएं। ये बात आज के समय में सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अजीब। आज कॉर्पोरेट दुनिया में हम टीम लॉयल्टी की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होती है। आप किसी बॉस के लिए देर तक काम कर सकते हैं, मुश्किल प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अपनी जान नहीं दे देंगे। एग्जैक्टली। और यही वो फर्क है जो इस श्लोक को इतना तीव्र बना देता है। जरा कल्पना कीजिए, आज कोई सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, मेरी टीम के लोग मेरी कंपनी के विजन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लोगों से पागल समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन दुर्योधन ये बात पूरे अधिकार से कह रहा है, त्यक्त जीवितः, मतलब वो लोग जिन्होंने जीने की इच्छा ही त्याग दी है। वाह। ये वफादारी का वो चरम है जहां इंसानियत की सीमाएं धुंधली होने लगते हैं। ये दिखाता है कि उसने अपनी सेना को किस हद तक अपनी इच्छाओं का एक साधन बना लिया है। और ये भी तो सोचने वाली बात है कि क्या वो सैनिक वाकई ऐसा महसूस करते थे, या यह सिर्फ दुर्योधन का अपना नजरिया है? हो सकता है वो सैनिक अपने कर्तव्य, अपने वचन या अपने राजा के नमक की वजह से लड़ रहे हों, लेकिन दुर्योधन उसे अपनी व्यक्तिगत जीत के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल यही बात है। वो उनकी निष्ठा को अपनी निजी संपत्ति मान रहा है। हाँ, ये उसकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। वो ऐसा मानना चाहता है कि ये सब उसी के लिए हो रहा है, और ये विश्वास उसे शक्ति देता है, भले ही वो आधा सच क्यों ना हो। ये एक लीडर का अपनी टीम को देखने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। उन्हें इंसान ना समझकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक औजार समझना। और ये पूरी गहरी परत सिर्फ एक शब्द मदर थे से खुल जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई मनोविज्ञान की बात। एक लीडर का
अपनी सेना से भावनात्मक और निजी जुड़ाव। लेकिन क्या सिर्फ इस वफादारी के दम पर युद्ध जीता जा सकता है? नहीं। दुर्योधन भी ये जानता होगा, और शायद इसीलिए वो श्लोक के दूसरे हिस्से में कुछ और कहता है। वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं रुकता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर दुर्योधन एक आत्ममुग्ध राजा से एक चतुर सैन्य कमांडर में बदल जाता है। अच्छा। वो कहता है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका मतलब है, मेरे सैनिक सिर्फ मरने के लिए तैयार नहीं है, वे मारना भी जानते हैं। उनके पास हर तरह के हथियार हैं और वे उन्हें इस्तेमाल करने में माहिर हैं। हाँ, माहिर हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ठंडा मूल्यांकन है। एक तरह की इन्वेंट्री चेकलिस्ट हो गई। हाँ, कह सकते हैं। पहला टिक इमोशनल कमिटमेंट, दूसरा टिक लेटेस्ट हथियार, तीसरा टिक बेहतरीन ट्रेनिंग। ये सिर्फ शेखी बगारना नहीं लगता, ये तो अपनी सैन्य ताकत का ऑडिट करने जैसा है। हाँ, और ये दिखाता है कि वो भावनाओं में बह नहीं रहा है, उसे जमीनी हकीकत का पूरा अंदाजा है। नाना शस्त्र प्रहारणा, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इसका मतलब है कि उसकी सेना हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। हर सिचुएशन के लिए। बिल्कुल। उसके पास भीष्म जैसे धनुर्धर हैं, द्रोण जैसे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता है, कर्ण जैसा योद्धा है, शल्य जैसा गदाधारी है। उसके पास पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, एक संतुलित सेना है। ये विविधता ही उसकी ताकत है। वो ये कह रहा है कि पांडव चाहे कोई भी रणनीति अपनाए, मेरे पास उसका जवाब देने के लिए सही हथियार और सही योद्धा मौजूद है। और सर्वे युद्ध विशारदा। हाँ, यानी सभी युद्ध में निपुण हैं। हाँ, ये भी सिर्फ एक तारीफ नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कि उसकी सेना में नए नवेले सैनिक नहीं, बल्कि अनुभवी वेटरन्स हैं। बिल्कुल, वो लोग जो लड़ाई के दांव पे जानते हैं, जो दबाव में बिखरते नहीं हैं। तो वो सिर्फ संख्या की बात नहीं कर रहा, वो गुणवत्ता, क्वालिटी और अनुभव की बात कर रहा है। एकदम सही। और इस सब के पीछे एक और रणनीतिक परत है। वो क्या? वो ये बातें किसे कह रहा है? द्रोणाचार्य को। लेकिन इसे सुन कौन रहा है? संजय। और संजय इसे सुना रहा है धृतराष्ट्र को। बिल्कुल। तो ये एक तरह का रणनीतिक संचार है। ये एक संदेश है जो हस्तिनापुर के महल तक भेजा जा रहा है। अच्छा। वो नेत्रहीन राजा को अपनी आंखों देखी ताकत का एक शक्तिशाली चित्र भेज रहा है, ताकि सिंहासन पर बैठे लोगों को कोई शक न रहे कि कौरव सेना कितनी मजबूत है। ये तो एक तरह का प्रॉक्सी कम्युनिकेशन हुआ, जैसे आज देश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरे देशों को अपनी ताकत का संदेश देते हैं। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। वो सीधे अपने पिता से बात नहीं कर रहा, लेकिन संदेश उन तक पहुंच रहा है। और शायद ये भी जताना चाह रहा है कि देखिए, हमारी तैयारी इतनी जबरदस्त है कि अब शांति या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। सही बात है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। ये अपनी स्थिति को मजबूत करने का, अपने निर्णय को सही ठहराने का एक तरीका है। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि सत्ता के केंद्र में उसकी ताकत को लेकर कोई भ्रम न रहे। ये युद्ध के मैदान पर दिया गया एक बयान है, जिसका असर दूर बैठे राजा के मन पर भी पड़ रहा है। ये एक साथ कई काम कर रहा है। गुरु का सम्मान, हाँ, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना और राजा तक अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। ये एक बेहद कुशल रणनीतिकार की निशानी है। बिल्कुल। तो ठीक है, उसने अपनी सेना की वफादारी जता दी, उनके हथियार और कौशल का बखान कर दिया, और ये संदेश धृतराष्ट्र तक भी पहुंचा दिया। वो पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वास से भरा लगता है। लेकिन हमारे स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों पक्षों की शक्ति और तनाव को दर्शाता है। शक्ति तो मुझे साफ साफ दिख रही है, पर यहां तनाव कहां है? सही सवाल। ये श्लोक तो आत्मविश्वास का चरम लग रहा है। मुझे तो इसमें तनाव की कोई झलक नहीं दिखती। क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे। सतह पर ये आत्मविश्वास ही है, लेकिन तनाव अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है। मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है, जो इंसान जितना ज्यादा अपनी ताकत का दिखावा करता है, अक्सर वो अंदर से उतना ही असुरक्षित महसूस कर रहा होता है। जिसे अपनी शक्ति पर वाकई भरोसा होता है ना, उसे हर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका काम, उसका आचरण बोलता है, उसके शब्द नहीं। अच्छा, तो ये उस तरह की बात है जैसे कोई अंधेरे में डर लगने पर जोर जोर से गाना शुरू कर दे। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। आवाज तो बहादुरी की होती है, लेकिन उसका कारण डर होता है। तो क्या दुर्योधन का ये भाषण
खुद को और दूसरों को यकीन दिलाने की एक कोशिश है। बहुत हद तक वैसा ही है। सोचिए उसे ये सब गिनवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो जानता है कि सामने कौन खड़ा है। सामने वाली सेना में अर्जुन है जिसके पास गांडीव है और जिसे कोई हरा नहीं सका। भीम है जिसकी गदा का कोई मुकाबला नहीं। और सबसे बड़ी बात उनके साथ सलाहकार के रूप में स्वयं कृष्ण है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। सही बात है। और इसके अलावा उसकी अपनी सेना में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे लोग हैं जो लड़ तो उसकी तरफ से रहे हैं, लेकिन उनका दिल पांडवों के साथ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी सेना में ऐसे लोग हैं जिनकी वफादारी बंटी हुई है। हाँ। तो जब वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविताः, तो क्या वो उन लोगों को भी एक संदेश दे रहा है कि याद रखो तुम मेरे लिए लड़ रहे हो? हाँ, ये उस तरफ भी एक इशारा हो सकता है। और ये खुद को दिया जाने वाला एक आश्वासन भी है। अच्छा। वो अपनी सेना की लंबी सूची गिनाता है, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे। वो खुद को याद दिला रहा हो कि देखो मेरे पास कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये पूरी कवायद अपनी ताकत को शब्दों में ढालना उस भारी दबाव और तनाव का संकेत है जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उस पर है। ये आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे छिपी हुई घबराहट है। बिल्कुल। वो दुनिया को और खुद को ये दिखाना चाहता है कि वो अजय है, और इस दिखावे की जरूरत ही उसके अंदर के तनाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये एक तरह का सेल्फ टॉक है, एक पेप टॉक जो असल में उसे खुद के लिए चाहिए। हाँ। और ये युद्ध की बिल्कुल शुरुआत में हो रहा है। ये सीन सेट कर रहा है। ये हमें मुख्य विलन के मन के अंदर की एक झलक दे रहा है। बिल्कुल। हम उसके अहंकार को भी देखते हैं, उसकी रणनीति को भी, और अगर हम ध्यान से सुने तो उसकी दिल की बड़ी हुई धड़कन को भी महसूस कर सकते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। ये श्लोक युद्ध के पहले दृश्य जैसा है जो मुख्य किरदार के मन की जटिलता को उजागर करता है। एक शांत और स्थिर मन को ऐसे प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। कृष्ण ने युद्ध से पहले ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। उनका आत्मविश्वास शांत था। दुर्योधन का आत्मविश्वास शोर मचा रहा है, और यही शोर उसके अंदर के खालीपन और तनाव की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ कर देखें, उसका अहंकार, उसकी सोची समझी रणनीति और उसका छिपा हुआ डर, तो इन दो पंक्तियों का असली मतलब क्या निकलता है? इन शब्दों का सार क्या है? अगर हम इन सब परतों को एक साथ रखकर देखें तो ये श्लोक सिर्फ एक सैन्य घोषणा नहीं है। ये युद्ध के कगार पर खड़े एक जटिल इंसान का पूरा एक्सरे है। वाह! इसमें हमें एक ऐसे लीडर का आत्मविश्वास दिखता है जो अहंकार की सीमा तक पहुंच चुका है। हमें उसकी एक ठंडी गणनात्मक सामरिक बुद्धि दिखती है। उसे अपने संसाधनों, हथियारों और कौशल की पूरी समझ है। और इन सब की नीचे उसकी गहरी असुरक्षा और उस पल का भारी तनाव भी महसूस होता है। ये मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक संचार का एक शानदार उदाहरण है। संक्षेप में कहें तो यह युद्ध शुरू होने से एक पल पहले दुर्योधन के मन का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। एक ऐसा मन जो ताकत दिखाना भी चाहता है। हाँ, और शायद अंदर ही अंदर ताकत महसूस भी करना चाहता है। ये वाकई कमाल है कि कैसे संस्कृत के कुछ शब्दों में इतनी सारी भावनाएं, इतनी रणनीति और इतना ड्रामा छिपा हो सकता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला बयान असल में कितना बहुस्तरीय है। इसमें एक राजा का घमंड भी है, एक सेनापति की गहरी सोच भी, और एक इंसान का छिपा हुआ डर भी। आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो इतिहास का कोई किरदार हो या हमारे आज के जीवन में कोई लीडर, बार बार अपनी ताकत का, अपनी उपलब्धियों का जोर शोर से बखान करता है, तो क्या वो वाकई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है, या फिर अपनी किसी छिपी हुई कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है?